Good morning, students. Today we will discuss about the post fertilization events. Post fertilization events. इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है, उसके बाद क्या क्या चीजें आएंगी। तो एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है तो रेस्पायरेशन रेट जो होती है वो कुछ टाइम के लिए बढ़ी हुई होती है। रेस्पायरेशन रेट जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। जो आपका इथाइलिन प्रोडक्शन है वो भी क्या होता है बेटा, रेज कर जाता है। इथाइलिन प्रोडक्शन भी क्या कर जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और इन दोनों के बढ़ने की वजह से क्या होता है, फ्लोरल पार्ट जो होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, फेडिंग होती है। और इन दोनों की वजह से, ड्यू टू दीज टू, द फ्लावर एंड फ्लोरल पार्ट, जो फ्लोरल पार्ट होते हैं स्टार्ट विदरिंग। विदर का मतलब क्या होता है कि वो गिरना शुरू हो जाता है। जैसे कि कैलिक्स है, कोरोला है, एंथर है और स्टिग्मा है, स्टाइल है, वो सारे के सारे पार्ट क्या होंगे बेटा, धीरे धीरे करके विदरिंग उनकी होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से आपका विदरिंग के बाद क्या होगा, आपका जो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, आपका ओव्यूल वाला पार्ट बचेगा। कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जैसे कि टोमेटो हुआ या ब्रिंजल हुआ। आप सबने देखा होगा बैंगन के ऊपर या टमाटर के ऊपर तो ग्रीन ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर बनी होती है। ऐसे अगर आपने बैंगन देखा हो इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, नीचे आपका बैंगन होता है। तो ये जो होता है उसका कैलिक्स होता है, ठीक है। तो कैलिक्स परसिस्ट करता है बहुत सारे उसके अंदर और फ्रूट्स के अंदर बेसिकली, ठीक है। लेकिन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग जो चीज पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट क्या पढ़ने वाली है बच्चों, वो है कि क्या क्या बदलाव आएंगे। तो सबसे पहली चीज होगी बेटा एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा। दूसरी एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो बनेगा। तीसरी चीज सीड बनेगा और चौथी चीज फ्रूट बनेगी। तो आप ये चीज ध्यान करके चलिए कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये सारे प्रोसेस कंप्लीट होते हैं। यानी कि एंडोस्पर्म बनेगा, किससे बनेगा, ये बनेगा फ्रॉम पीईएन और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3n होगी। एम्ब्रियो डेवलप किससे होगा, फ्रॉम जायगोट और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2n होगी। सीड्स जो है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद बनेगा। और जो ये ओव्यूल को आप कह सकते हो, ओव्यूल मैच्योर हो जाएगा तो। और ये फ्रूट जो है क्या कब बनेगा, जब ओवरी राइप कर जाए, राइपन ओवरी, ठीक है। तो इस तरीके से पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी को हम अलग अलग हेडिंग्स के अंदर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की। एंडोस्पर्म कैसे डेवलप होता है, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब पीईएन बना तो उसको बनने के लिए कौन कौन यूज हुआ, पोलर न्यूक्लियाई यूज हुई और मेल गैमेट यूज हुआ। आपको ये बात भी पता है कि पोलर न्यूक्लियाई 2n होता है क्योंकि 2 न्यूक्लियस होते हैं और n होता है, और ये हो जाता है 3n। यानी कि ये रिजल्ट होता है ट्रिपल फ्यूजन का। तो हम कह सकते हैं द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज द रिजल्ट ऑफ द ट्रिपल फ्यूजन ऑफ द पोलर न्यूक्लियाई एंड द मेल गैमेट। ये फिजियोलॉजिकली बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है। और ये है क्या बेसिकली, ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है। ये एक, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, नरिशमेंट गिविंग टिश्यू, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, एक नरिशमेंट गिविंग टिश्यू होता है जो नरिशमेंट देने का काम करता है, किसको, बढ़ते हुए एम्ब्रियो को। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं कि जिम्नोस्पर्म के अंदर ये फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है, लेकिन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा, ठीक है। अब हम इसकी फॉर्मेशन के हिसाब से, इसकी फंक्शन के कैसे ये बन रहा है उस हिसाब से इसके टाइप्स को हम डिफाइन करेंगे। तो टाइप ऑफ एंडोस्पर्मिक टिश्यू, ठीक है, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्मिक टिश्यू। ये एंडोस्पर्म लिख लो खाली, किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, किस प्रकार से उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो पहला टाइप है बेटा न्यूक्लियर, ये आपको मिलेगा कैस्टर में, कोकोनट में, मेज में, ठीक है, वीट में,
सनफ्लावर में, अनकैप्सिलम, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है कि जब एंडोस्पर्म, जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इट अंडरगोज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ये हम आपको क्लास में पहले बता चुके हैं, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। तो बहुत सारे न्यूक्लियस यहाँ पर बच्चों बन जाते हैं, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। फिर धीरे धीरे इनके बीच में एक वैक्यूल डेवलप होती है, जिसकी वजह से ये सारे न्यूक्लियस साइड पे धका दिए जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे जैसे आपका एम्ब्रियो है, बाकी ये न्यूक्लियस है सारे इधर इधर। ठीक है, और फाइनली क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। तो आपकी जो ये स्ट्रक्चर है, ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है, ये क्या हो जाएगी बच्चों, डेवलप हो जाएगी किसमें, ये आपका एम्ब्रियो, और ऐसे आपकी साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। तो हर एक सेल इस तरीके से डेवलप हो जाएगी। ठीक है, अब जो ध्यान रखना, हमने कोकोनट का जो एग्जांपल यहाँ पे लिया है, कोकोनट में जो कोकोनट का पानी होता है, इसको हम कोकोनट मिल्क बोलते हैं, वैसे वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से बनता है। ठीक है, लेकिन कोकोनट जो है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की तरफ से बन गया, तो बीच वाला हिस्सा पानी है, लेकिन जो उसकी गिरी वाला पार्ट होता है, जिसको आप फ्लैशी पार्ट बोलते हो, जिसको आप खाते हो, उसमें साइटोकाइनेसिस होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोकोनट के अंदर आपका एंडोस्पर्म बनेगा, तो कुछ हिस्सा तो फ्लैशी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों हो गए, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों हो गए, लेकिन कुछ हिस्सा हमेशा फ्री न्यूक्लियर ही पड़ा रहेगा, तो वो हो जाएगा कोकोनट मिल्क। और इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, ये उसका जो है फ्लैश हो जाएगा, फ्लैशी पार्ट जो होता है ना, वो उसको बुलाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, नारियल के जिस हिस्से को आप खाते हैं और नारियल के जिस हिस्से को आप पीते हैं, वो सबका सब क्या कहलाता है, आपका एंडोस्पर्म ही होता है। और इसका काम क्या होता है, बढ़ते हुए एम्ब्रियो को नरिशमेंट देना, ताकि वो अच्छे से डेवलप हो सके। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन टाइप का होता है, सबसे ज्यादा यही मिलता है। ठीक है, दूसरा टाइप आता है बच्चों सेल्यूलर। सेल्यूलर, इसके एग्जाम्पल है बालसम, धतूरा, पिटूनिया। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें भैया साइटोकाइनेसिस फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस। जैसे आपका एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, तो आपको हर बार साइटोकाइनेसिस भी होगा और कैरियोकाइनेसिस भी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको नंबर ऑफ सेल जो है वो बढ़ती चली जाती हैं, हर बार आपको नई नई सेल देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से जब साइटोकाइनेसिस फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस, तो ऐसे उसको हम बोलेंगे सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, तीसरा आता है बच्चों हेलोबियल टाइप। हेलोबियल टाइप, हेलोबियल टाइप क्या कहता है कि शुरू में तो सारे होंगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, इनिशियली फ्री न्यूक्लियर, इनिशियली इसमें फ्री न्यूक्लियर नहीं होगा, इसमें इनिशियली होगा कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, और उसके बाद जब 2-3 सेल बन जाती हैं, इस तरीके से 2 बन गई, फिर 2 की 4 बन गई, तो उसके बाद इनमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होना शुरू होता है। तो इस प्रकार से पहले बहुत सारे सेल बन जाएं और उनके बाद उसमें आपको बहुत सारे न्यूक्लियस मिलने लग जाएं, तो इसको हम बोलेंगे बेटा हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब हम बात करते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स की। इसका फेट क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा इसका। फेट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ होता है। तो इसमें एंडोस्पर्म का फेट क्या होगा बेटा, सबसे पहला होगा आपको, या तो एंडोस्पर्म परसिस्ट करेगा या फिर यूज अप हो जाएगा। अगर परसिस्ट करेगा तो उसको बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक सीड बोला जाएगा उनको। तो ऐसे सीड्स जिसमें एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है, उसको हम लोग एल्ब्यूमिनस सीड,
या एंडोस्पर्मिक सीड बोल देते हैं। इसके बाद आते हैं बच्चों नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो नाम से आप समझ जाओ कि यहाँ पे एल्बुमिनस या एंडोस्पर्म जो होगा वो यूज्ड अप हो जाएगा। इसके एग्जांपल है कैस्टर, कोकोनट और सीरियल्स। और इसके एग्जांपल है पी, ग्राउंडनट वगैरह, ठीक है, ग्राउंड नट। तो ये आपका फेट ऑफ एंडोस्पर्म है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, कल हम बात करेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट की डाइकोट सीड और मोनोकोट सीड में। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।